बड़ी सुंदर लीला है, बड़ा सुंदर प्रसंग है रास लीला का प्रसंग। और कहते हैं कि रास की कथा सुनने का अधिकारी हर कोई नहीं। रास को सुनने की पात्रता बताई है और क्या कहा कि प्रथम सुमिरी भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, और चौथे होए विरक्त बसे बनराज बसी, पांचे भूले देह सुधी तब छठी भावना रास की, साते पावे प्रीति रस श्री स्वामी हरिदास। रास की कथा सुनने का अधिकारी कौन, जिसके भीतर ये पात्रता हो। कौन सी पात्रा? प्रथम सुमरी भागवत भक्त भगवत वाणी। सबसे पहली बात, कथा सुने भगवान के भक्तों के मुख से। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। जिस प्रकार व्यास जी ने नवधा भक्ति बताई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति के अनुसार जीवन जिए। तृतीय करे गुरु समझो दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरी बात, जीवन में गुरु हो जो दक्ष हो, सर्वज्ञ हो। चौथे होए विरक्त बसे बनराज बसीलो। चौथी बात, मन में विरक्ति हो, ब्रज में बसने की कामना हो। पांचे भूले देह सुध। पांचवी बात, इस देह की सुध भूल जाए। तब छठी भावना रास की, तब छठवीं बार व्यक्ति रास की कथा सुनने का अधिकारी होता है। और अपात्र को कथा सुनाने से सुनने वाले को तो पाप लगेगा और सुनाने वाले को भी पाप लगेगा। इसलिए जब तक रास की कथा चले, अपने मन को एकदम शुद्ध करके बैठे। भगवान की रास लीला में जिन गोपियों ने भाग लिया, ये गोपियां कौन है? गोपी किसी लहंगे फरिए का नाम नहीं है महाराज। गो अर्थात इंद्रिय, पी अर्थात पीना। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है। गोपी एक पुरुष भी हो सकते हैं, गोपी एक महिला भी हो सकती है, बशर्ते एक कि प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करें। ये गोपियां ऋषि कन्या, मत्स्य कन्या, दैत्य कन्या, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा है। ऐसी कथा आती है कि जब भगवान श्री राम मैया जानकी के साथ दंडक वन में विचरण करते थे, तो जो ऋषि मुनि देखते थे, मन में भाव आता था कि काश हम भी मैया जानकी होते, या हम भी प्रभु की पत्नी होते और उनके साथ हम भी विचरण करते। और भाव की तो बात है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है मुझे तो भव से बेड़ा। उनका भाव सच्चा था। वही ऋषि आज ब्रज की गोपी बनकर आए हैं। जब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, सारी मत्स्य कन्याएं मोहित हो गई, मन में गोपी भाव आया, आज ब्रज की गोपियां बनकर आ गई। जब भगवान ने वामन रूप धारण किया, राजा बलि के द्वार पर गए, सारी दैत्य कन्याएं मोहित हो गई, मन में गोपी भाव आया, आज ब्रज की गोपी बनकर आ गई। इतना ही नहीं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। ज्ञान कांड में 4000 मंत्र, कर्म कांड में 16000 मंत्र और उपासना कांड में 80,000 मंत्र। तो उपासना कांड के 80,000 मंत्र जब भगवान को समझने में असमर्थ हो गए, तो आज भगवान को समझने के लिए ब्रज की गोपी बनकर आए हैं, कोई साधारण स्त्री नहीं। शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि, यमुना जी का किनारा है। कदम के वृक्ष के नीचे एक ओर मोर पीहू पीहू की आवाज कर रहे हैं, कोयल कुहू कुहू गा रही है, और कदम के वृक्ष के नीचे टेढ़ी टांग लिए खड़े हुए आज प्रभु अपनी वेणु का निनाद कर रहे हैं। अब देखिए, मुरली है एक, मुरली बजाने वाला है एक, सुनने वाले अनेक, लेकिन सबको लगता है कि कन्हैया मुरली में हमारा नाम पुकार रहे हैं।
और प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव यह हुआ कि जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उसे वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने लाला को दूध पिला रही थी, मुरली की आवाज सुनी, लाला को पालने में पटका, दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, पति ने नमक मांगा, भीतर गई नमक लेने, मुरली की धुन को सुनी, दौड़ पड़ी। एक गोपी को तो उसके पति ने बंद कर दिया, ताला डाल दिया। गोपी कहती है, तुम किसे रोकोगे? तुम इस शरीर को रोक सकते हो, आत्मा से तो मैं सबसे पहले मेरे गोविंद के पास पहुंचूंगी। और सत्य में आत्मा से वह प्रभु के पास पहुंच गई। आज प्रभु ने जो पीछे देखा, चारों ओर से हजारों गोपियां आ रही हैं। जब गोपियां आई तो प्रभु हाथ जोड़कर कहते हैं, स्वागतम वो महाभागः प्रिय किम करवाणि। जैसे ही बोला स्वागतम वो महाभागः, गोपियां बड़ी प्रसन्न भाई। देखो तो कन्हैया कितने अच्छे हैं, पहले तो मुरली बजा के हमें बुलाते हैं, हम आए हैं तो हमारा स्वागत करते हैं, कहते हैं स्वागतम वो महाभागः। लेकिन फिर क्या कहा? प्रिय किम करवाणि वह। देवी आई हो तो स्वागत है, लेकिन क्यों आई हो, कारण बताओ। जैसे ही गोपियों ने सुना, आज नीचे सिर कर लिया कि क्या बताएं इन्हें, अपना सब कुछ छोड़कर इनके पास आ गए। अब ये कहते हैं कि क्यों आई। गोपियों, रजन्येशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। इस घनघोर वन में, घनघोर रात्रि में वन कैसा दिखता है ये देखने आई हो? तो देख लिया ना जंगल को, चलो अब अपने अपने घर जाओ। तुम पतिव्रता स्त्री हो और पतिव्रता स्त्री को अपने पति के पास होना चाहिए। जानती हो पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति होती है। एक बार एक पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, पति की खूब सेवा करती थी। एक दिन की बात, घर के आंगन में बैठकर चावल बीन रही थी कि इतने में पति आया, जल ला कर दिया, पति ने जल पिया। दोनों बैठे हुए थे कि आज पति पत्नी की गोद में सर रखकर सो गया। उस पत्नी का 18 महीने का छोटा सा बालक था, घुटमन घुटमन करके चलता था। आंगन में घुटमन घुटमन चल रहा था, एक और चूल्हा जल रहा था, अग्नि कुंड जल रहा था। पत्नी के मन में भाव आया कि जाके लाला को उठा लूं, कहीं आग में न चला जाए। लेकिन कैसे उठूं, गोद में पति सोए हैं, यदि पति को जगाऊंगी तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इतना विचार कर रही थी कि वो बालक अग्नि कुंड में जा गिरा। जैसे ही बालक गिरा, पत्नी ने अपने नेत्र बंद कर दिए। आधे घंटे बाद जब पति की आंख खुली, पति ने अपना सर हटाया, दौड़ कर गई तो क्या देखती है कि बालक अग्नि में खेल रहा है, किलोर कर रहा है। तो देवी, पतिव्रत धर्म में वो शक्ति है कि अग्नि को भी जल के समान शीतल कर दी। और तुम अपने पतियों को छोड़कर आ गए, जाओ अपने पतियों के पास जाओ। सारी गोपियों के सिर नीचे हैं, टेढ़ी नजर से देखती हैं और कहती है, कन्हैया ये जो तुम हमारे साथ कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। और जो ये पतिव्रत धर्म की कहानी सुना रहे हो ना, ऐसी 2-4 कहानी हम पे भी आवे। प्रभु बोले तो सुनाओ। तो सुनो। एक पतिव्रत स्त्री थी, पति की बड़ी सेवा करती, नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती। एक दिन की बात, पति ने कहा, देवी मैं धन कमाने विदेश जा रहा हूं। रोने लगी, आप चले जाओगे तो किसकी सेवा करूंगी। पति गया, एक मिट्टी की मूर्ति लाकर पत्नी को दिया, बोले इसे मेरा स्वरूप समझकर इसकी सेवा करना। पत्नी बोली ठीक है। पति गया, घर का मुख्य द्वार बंद कर लिया, अब मिट्टी के पति की सेवा में लग गई। 1.5 बरस बीत गए। 1.5 बरस बाद जब पति आया, द्वार खटखटा रहा है और ये भीतर मिट्टी के पति की सेवा कर रही है। तो कन्हैया अब तुम बताओ, यदि मिट्टी के पति की सेवा छोड़कर जाएगी तो पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, और द्वार पर असली पति खड़ा है, यदि जाकर द्वार ना खोलेगी तब भी पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। तो तुम बताओ उसे क्या करना चाहिए। आज प्रभु फट से कहते हैं, अरे
जब असली पति आ गया तो नकली पति का क्या काम, उसको तो जाकर द्वार खोलना चाहिए। गोपियां कहती सोई तो हम भी कर रहे हैं। जब इस आत्मा का पति परमात्मा आ गया है तो हम उन मिट्टी के पतियों को छोड़ आए। मीराबाई ने भी यही कहा कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल को जैसे चुड़लो अमर हो जाए, जैसे चुड़लो अमर हो जाए। प्रभु परीक्षा लेने के लिए कह रहे थे। आज जब प्रभु ने देखा परीक्षा में सफल हो गई तो रास के लिए तैयार हो गए। अब दोए दोए गोपी बिच बिच माधव, दो गोपियों के बीच में एक कन्हैया प्रकट हो गए। रास की लीला प्रारंभ हो गई। रास चल रहा था कि आज बीच रास में गोपियों को अभिमान हो गया और राधा रानी को मान हो गया। अभिमान शरीर का होता है और मान आत्मा का होता है। गोपियों को अभिमान हो गया, अरे हम कितने सुंदर हैं, भगवान हमारे साथ रास कर रहे। और राधा रानी को मान कि प्रभु मुझे और गोपियों को एक समान मानते हैं, हम सबके साथ रास कर रहे हैं। और जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं होते। आज गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए और राधा रानी की प्रसन्नता के लिए प्रभु बीच रास से राधा रानी को लेकर अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही प्रभु गए हैं सारी गोपियां बिलख बिलख कर रोने लगी, ढूंढने लगी गोविंद कहाँ गए, कन्हैया कहाँ गए। इधर प्रभु राधा रानी को लेकर दूर निकल आए। अब यहां कहते हैं कि राधा रानी को अभिमान हो गया। राधा रानी को अभिमान नहीं हुआ। आज राधा रानी विचार करती हैं कि प्रभु गोपियों से दूर हो गए। भगवान एक पल को राधा रानी को छोड़ सकते हैं लेकिन गोपियों को नहीं छोड़ सकते। और यदि सदैव के लिए यदि प्रभु का साथ चाहिए तो गोपियों का संग पाना पड़ेगा। तो गोपियों का संग पाने के लिए आज राधा रानी भी अभिमान का नाटक करती हैं। कहती लाला कहाँ ला रहे हो कन्हैया, चलते चलते पैरों में दर्द होने लगे हो। प्रभु कहते अच्छा राधे श्री राधे। आज प्रभु कहते हैं पैरों में दर्द है तो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। आज प्रभु झुके और कंधे पर जैसे ही बैठने को हुई राधा रानी, आज प्रभु वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। अब राधा रानी गोपियां सब मिलकर प्रभु को ढूंढ रही हैं और एक मार्ग में सब मिल गए। ब्रज के कण कण से पूछती है, एक एक पत्ते से पूछती है, पत्ते क्या तुमने कन्हैया को देखा है? वृंदा से पूछती है, वृंदा कन्हैया तो तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, तुम्हें तो बता के गए होंगे ना कि कहाँ गए हैं। ब्रज रज से पूछती है, ब्रज रज तुम तो बता दो कन्हैया कहाँ गए। जब थक गई हार गई कहीं कोई पता नहीं, तब पहुंच गई यमुना जी के किनारे। यमुना जी से पूछती हैं, आपके तो पति हैं, आपको तो पता होगा कहाँ गए हैं। जब कहीं से कोई उत्तर ना मिला तब आज यमुना किनारे बैठ गई और बैठकर एक गीत का गायन किया जिसे गोपी गीत कहा जाता है। और कहते हैं कि जो नित्य प्रति गोपी गीत का पाठ करते हैं उसे प्रभु दर्शन देते हैं। गोपी गीत की कुछ पंक्तियों का श्रवण आप हम सभी करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयतीन्दिरा सस्वदत्रहि
शुल्क नासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधः। सारी गोपियों ने जब गोपी गीत का पाठ किया और भगवान ने देखा कि इनके भीतर से अभिमान चला गया है, तब आज प्रभु पीतांबर धारण करके सारी गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान आए हैं, मानो मुर्दे में जान आ गई हो, सारी गोपियां खड़ी हो गई। प्रभु पीतांबर धारण करके आए क्यों? हजारों गोपियां रो रही हैं, अश्रु को पोंछना है तो पीतांबर चाहिए, आज अश्रु को पोंछे। रास के लिए खड़े हो गई दोए दोए गोपी, बिच बिच माधव, रास की लीला प्रारंभ हुई। देखिए, आपके ग्राम में श्रीमद् भागवत हो रही है। ये ग्राम अब झिरी नहीं वृंदावन है, और इस वृंदावन में आज भगवान रास लीला कर रहे हैं। आप हम सब ब्रज के गोप और गोपी हैं। ना जाने कब ये अवसर मिले, इसलिए इस सौभाग्य को अपने हाथ से जाने न दीजिए। सभी प्रभु की रासलीला में भाग लेंगे। जो प्रभु की गोपी बनना चाहता है, सभी मस्ती में झूमते हुए गाएंगे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
बोलिए राधे राधे। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। प्रेम से बोलिए रास बिहारी भगवान की। ठुम ठुम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। तुम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। बाल छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। बाल छवि पर सब बलिहारी, गोपीवाल और गैया। सलल सलल चाले रे मधुर गुरवैया रे, मेघा बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। भैया एक देखिए, भगवान की रास लीला है, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। नहीं तो अगले जन्म में भगवान पैर ही ना दे तो फिर अब जो बैठा रहे उसे बाजू वाले की सौगंध, जो बैठा रहेगा उसको बाजे वाले की सौगंध। जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए, प्रभु की रास लीला में सभी भाग लेंगे। जब एक साथ नाचो ना फिर शर्म नहीं आती, और जिसको आए शर्म उसके फूटे शर्म। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सभी प्रभु की रास लीला में भाग लेंगे। प्रेम से बोलिए रास बिहारी भगवान की। मस्ती में झूमते हुए
यमुना किनारे महाराज रचोरे यमुना किनारे महाराज से बोलिए रास बिहारी भगवान